जोहार। समीक्षा क्लासेस में आप लोग का स्वागत है। और हम लोग आज देखेंगे ओ दीदा एगो कहानी है और ई कहानी लागे सोंद माटी कहानी संग्रह के, बुझले न। अच्छा, एक पहले जो हम लोग कल देखे थे वो कौन टॉपिक है? अच्छा, उबार न। उबार में कोई दिक्कत तो नहीं के है? कोई दिक्कत नहीं न है। एकर से जितना क्वेश्चंस बनता है ओकरा जैसे तोनी ऐप में जा करके प्रैक्टिस कर लब है, सब जैसे क्वेश्चंस वहाँ मिल जीते, बुझले न। और एकर अलावे तोनी के एगो काम है कि अगर दी क्लास बढ़िया लगता है, बुझले न, बढ़िया लगता है तो एकरा जैसे अधिक से अधिक लोग जगह शेयर कर देवे और लाइक कर देवे और जैसे सब्सक्राइब भी कर लेवे। जो यूट्यूब चैनल है ओकरा सब्सक्राइब कर लेवे। और हमने सिर्फ जैसे कहानी और कविता ना है, पूरा गोटा जैसे व्याकरण देखबे और बहुत अच्छा से देखबे, एकदम पानी पानी कर देवे तो नहीं के तैयारी, इसलिए चिंता करे के बात ना है। और एको क्वेश्चंस ना छूटते तो नहीं के, बुझले न। नोट्स भी मिलते और प्रैक्टिस भी होते और यहाँ पर लेक्चर्स भी होते, तब क्वेश्चंस कैसे छूटते? प्रश्न ना है। तो चलो आप जैसे हमने शुरू करो ये ओ दीदा जो है कहानी है और एक कहानी है सोंद माटी के। सोंद माटी जे कल देखलिए न कि देखलिए एगो कहानी गो छल, ओकरे अंदर के ही 7वां नंबर के कहानी है, बुझले न। तो चलो एकरा जैसे लिखते जिया तो नहीं नोट्स जैसे नोट कर लेवे, ऐसी नोट्स तो मिलता है लेकिन नोट करबे, बुझले न। तो नोट करबे तो ओकरा से ज़्यादा याद रहते, बुझले न। तो से खातिर नोट करते जीवे और जैसे कहानी सुनले जीवे। ई कहानी सिर्फ कहानी ना है, ई कहानी देखबे तो हर जगह जैसे अलग अलग प्रसंग में अलग अलग मोड़ अते और एकदम आँख जैसे लोर गिरे लगते, बुझल न। से खातिर उतना तो नहीं कांधियो ना है, एकदम प्रसंग जैसन है कि आँख जैसे नम हो जाए। बढ़िया से चलो एक एक पॉइंट हमने देखो। ये पहला पॉइंट जैसे लिखो शाब्दिक अर्थ। शाब्दिक अर्थ शाब्दिक अर्थ तो ई ओ दीदा, ई दूगो शब्द है ओद और दीदा। तो पहले हमने समझो कि ओद के मतलब की है वो है, तो ओद के मतलब की है वो है, जानो है? ओद के मतलब है वो है नाम। नाम मतलब बुझले, अथवा आर्द्र। ज्योग्राफी में तो नहीं पढ़े थे आर्द्र। और एकरे ठेठ भाषा में कहल जाए तो भिंगल आँख यानी भिंगल, बुझले न, भिंजल, बुझले न। अब पानी से भिंजल के ना तो नहीं समझ लिया, ये जैसे आंसू से भिंजल के बात यहाँ कह रहा है। और दीदा मतलब बुझो है, दीदा मतलब वो है आँख। भला तो नहीं ये बात शब्द कहाँ सुनबे, लेकिन देखबे कि गांव घर में जखन दादी जैसे घुसा जाए तखन जैसे कह उठू है तोर दीद नहीं देखाओ, वहीं रखल है फलना सामान, बुझले, तखने ई शब्द मिलते दीदा, बुझले न। तो दीदा मतलब आँख और कुल मिला के दोनों के मतलब की भले तो नम आँख। अब ये नाम आँख जे लिखले थी कहानीकार, तो कुछ तो प्रसंग के बात है। तो ये पूरा गोटे जे कहानी देखबे न, हर जगह जैसे आँख नम हो जाए, हर जगह ऐसा ऐसा दृश्य मिलता है, प्रसंग मिलता है। जे कोन्हो जैसे पत्थर नियर हृदय वाला कोन्हो आदमी रहता है तब वो ये कहानी के सुन के उकर जैसे आत्मा तनिसन पिघल जीते और आँख नम भय जीते, बुझले न। ओकरे कहल जाए नम आँख। समझ गए? कोई दिक्कत ना है। आप पर पूछता है ओ दीदा के माने की भले, तब नम आँख, भिंजल आँख, आर्द्र आँख ऐसा देते क्वेश्चन तो नहीं एकदम बना लिए है, बुझले न। आगे चलो। अब जैसे देखबे कि ये जे कहानी है वो कौन किताब के कहानी है, कौन कहानी गोच के कहानी है। तो कौन कहानी गोच के है? कलम नहीं देखलिए, सोंद माटी के। चलिए तो आगे हम लोग लिखते हैं
ये जे कहानी है उस सौंध माटी कहनी गोच के सातवां कहानी है, बुझल। ई देख लिया कि ई जे है सौंध माटी कहनी गोच के सातवां कहानी है। आगे देखबे कि ई जे कहानी है इनकर रचवैया के हक थी। तो रचवैया वह हक थी जे जैसे सौंध माटी किताब के लिखले थी डॉक्टर विनोद कुमार, बुझले न। तो यहाँ लिखो रचवैया के हकत डॉक्टर विनोद कुमार। अब डॉक्टर विनोद कुमार के परिचय तो कल देखबे कर ले ना। इनकर जन्म जानो है ना कब भले से, हाँ ठीक कल है। और जन्म स्थान कौन कौन बुक इनकर लिखले थी ये पूरा जैसे कवि परिचय हम निकल देखल लिए तो नहीं ध्यान में रखबे। ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते बुझले न, से खातिर तो नहीं ध्यान में रखे है। आगे देखो कि अब जे कहानी देखबे आगे तो कहानी ऐसे थोड़ी बनता है, ओकर में कोनो पात्र होबे चाहिए ना। तो पात्र भी मोटा मोटी देखबे कि हर एक कहानी में 2 गो पात्र हबू है, एक मुख्य रोल निभू है, मुख्य भूमिका, और एक जैसे अन्य पात्र हुआ। फिल्म देखो है तो नहीं ओकरा में एक मुख्य हीरो रू है जकरा में कहानी आधारित रू ओकरा में, बुझल न, ओकर रोल अधिक रू है। वह नियर एकरा में एक मुख्य रोल रूपे रू है, ओकर नाम रू है चानोवली। चलो आगे जो लिखा कि मुख्य पात्र, हेडिंग दे मुख्य पात्र। मुख्य पात्र, खोटा में पात्र कहबे, बुझले न। तब मुख्य पात्र के है तो लिखो चानोवली मम्मा, बुझले न। अब एकर विषय में ये चानोवली मम्मा के है तो एकर विषय में यहाँ इतने जान लिए है कि एगो विधवा जैसे औरत रू है, बुझले न। और ओकर जे नहिरा हल, नहिरा समझो न, मायके, बुझले न, वो हल चानो एगो जगह है। तो से खातिर इनकर नाम पड़ल चानोवली। तो उन्हीं के व्याकरण में तो पढ़ले लिए देखल न कि व्याकरण खोटा भाषा जैसे को नाम रखे के, कोनो व्यक्ति के, कोनो जिनिस के नाम रखे के खास कारण बा कारज रहो है। और वह तरी जैसे यहाँ देखलिए एक ठाव के आधारे जैसे व्यक्ति के नाम रखल गए चानोवली, समझ गए ना। बाकी हमनी अंदर में देखबे बाद कहानी में। चलो अब लिखो अन्य पात्र, दूसरा में लिखो अन्य पात्र। तो अन्य पात्र में के है तो अन्य पात्र में पहला नंबर में खुद कहानीकार हथी, बुझले न। अन्य पात्र में के है तो पहला दे कहानीकार, लिखो कहानीकार। और जैसे दूसर में की है, दूसर में कहानी में देखबे तो यहाँ देखबे एक रेशमी है, और तीसरा नंबर में लिख ले यहाँ पर जिरवा। और ये रेशमी और जिरवा जो है इसके है, ये जो है चानोवली मम्मा के बेटी है, चानोवली मम्मा के बेटी हक थी सब दोनों। और चौथा में लिखा कोल्हा, कोल्हा के हकत तो ये चानोवली
मामा के बेटा हकत, बुझले न। आगे लिखो एगो निर्मल महतो एकरा में पात्र रूपे, निर्मल महतो, बुझल। आ ई जे निर्मल महतो है के है, तो निर्मल महतो देखबे कहानीकार है, इनखरे घरे के एकर निर्मल महतो के सामने घर रो है। और ई जे है से एकर जे इनकर जे माय हलै उनकरा दूध ना है बोले, और एकरा जैसे चानो वाली अपन छाती के दूध पिलाए के जैसे पोसल हली, बुझले न। तो आग एकरा में लिख ले, जेकरा चानो वाली अपन छातीक दूध पियाय के पोसल हली, पोसल हली। कोई दिक्कत यहाँ तक समझ गए ना। आगे देखबे तो एकरा में देखबे छठा नंबर में देखो, छठा नंबर में तो एकरा में देखबे एगो जो है से सुगिया रो है और दूसरा रो है हेमिया, हेमिया। और ये दोनों जो है, ये दोनों जो है आप रेशमी के सहेली, समझ गए। तो यह मुख्य रूप से जैसे पात्र है, बुझले। पात्र में एक बार रिवीजन कर ले हमनी। चलो एकरा देखबे तो एकरा पहला देखो मुख्य पात्र के है चानो वाली, ध्यान में रखबे मुख्य पात्र के है चानो वाली मम्मा। अब चानो वाली मम्मा के विषय में आगे हमनी यार देखबे। और अन्य पात्र में कहानीकार है थी, कहानीकार। दोसर रेशमी जीरवा, ये रेशमी और जीरवा जो एक थी ये जैसे चानो वाली मामा के बेटी एक थी, बुझले न। और आगे देखो ये कोल्हा, तो कोल्हा के एक थी, कोल्हा जो है वो चानो वाली मामा के बेटा हकत, बेटा। निर्मल महतो के है, तो निर्मल महतो जैसे कहानीकार के पड़ोसी रो है। और ये जो देखो ये कि इनखर जैसे इनखरा चानो वाली मामा जब बुतरू हल थी तो इनका जैसे अपन दूध पिला के पोसल हल थी हली, वह है कि निर्मल महतो। और आगे देखो दूगो और जैसे पात्र है और उपनाम है के सुगिया और हेमिया, बुझले न। ये दोनों के रो है तो रेशमी के जैसे सहेली रो है, रेशमी के सहेली। और रेशमी के एकत तो चानो वाली मामा के बेटी एकत, समझ ले न। चलिए आगे कहानी स्टार्ट करिए। अब जैसे संक्षेप में इतने कहानी देखबे कि ई ओ दीदा है, वो दीदा जो कहानीकार लिखले थी वो बहुत बड़ी भावपूर्ण कहानी है, बुझल न। हर बार ऐसा प्रसंग अते कि ओकरा में आँख जैसे नम हो जाए। देखले है न कि कोनो जैसे बूढ़ बुजुर्ग जे रो है या दादी रो है तो कोनो घटना जब देखो है तो कहाँ घटल रो है ओकर आँख में जैसे लोर आ जाए। इतने ना देखो थी जब फिल्म उलम देखो थी न ऐसा जैसे रामायण भे गए तो घटना वहाँ घट रहा है, लेकिन घटना देख करके यहाँ मन कांदे लागू है। सबके आत्मा अलग अलग रो है ना, बुझल न। तो कहानी ये है कि एगो चानो वाली मामा रो है, मसोमात, मसोमात मतलब बुझले मतलब विधवा एक औरत रो है। वो जैसे एगो क्या की को है कि ओकरा में जैसे बड़ी गरीब रो है और जैसे अपन बाल बुतरू के पोसे खातिर जैसे गाँव में महतो परिवार रो थी तो महतो परिवार के घर जैसे गोबर बाड़न करो ले, काम करो ले और कोनो तरह से अपन गुजर बसर करो ले। और वो जैसे गांव है जो महतो परिवार है उनका जैसे अपन जैसन मेसाई गए। और एकरा में देखबे कि एगो गांव क्षेत्र में एगो जैसे चाल चलन है अथवा कहबे कि एक व्यवस्था ऐसा रोल है कि जे कोनो लोग दोस्त कोनो परिवार के संगे मेसाइल जाले तो ओकर सारी जिम्मेवारी रहोले।
लेकिन ये जो चानो वाली मम्मा है पूरा महतो परिवार के घरे जैसे अपन समझोल है, लेकिन कखनो कखनो ऐसा प्रसंग हुआ है कि ओकर दिल में टिस लगोल है। टिस मतलब समझो है ना, मतलब दुख लगोल है। दुख लगोल है कि जकरा हम अपन समझ लिए वह जैसे हमरा आज दुख दल थी, बुझल ना। ऐसा प्रसंग मिलता है और हर बार देखबे कि एकरा में आँख नम हो जते, इसलिए एकरा में आँख अभी नम नखे करे के, अभी प्यार से जैसे सुनो कहानी और नोट कर ले जीबे, जितना इम्पोर्टेंट रहते ओकरा हमनी लिखबे। चलो कहानी स्टार्ट हबू है। कहानी जैसे एक एक लाइन हमनी देखबे ताकि एक भी क्वेश्चन ना छूटे पारे। ऐसा ना जे कि हम कहानी कथा सुना दिलिए अब पता चल रहा है अंदर से क्वेश्चन देते और तो नहीं बनबे नहीं पारबे, तो दोष ककर रहते, दोष हमरे रहते न। से खातिर ना टाइम लगते, तनि सन धैर्य से तो नहीं रही हो। और जैसे हर सेक्शन देखबे, एक एक लाइन बाय लाइन देखबे, बुझले। चलो स्टार्ट हुआ। स्टार्ट इतने हुआ है कि कहानीकार लिखो थी कि भादो के रात हले, बुझले न। भादो के रात हले और झिमिर झिमिर पानी पड़ो हले, बुझले न। झिमिर झिमिर पानी पड़ो हले और जैसे रात हले और चानो वाली मम्मा जैसे अपन घर में जैसे खाना खा ले। खाना आज नहीं बनैले हली, काहे कि फतिंगा उतिंगा पड़ो ले न, तो रोटी की तरह बनते सब जैसे पड़ जाले। से खातिर बखरिए से लानल हले कंदा के साग और खुदी भात, वो खा ली, मिले न। कंदा साग जानो है न, खुदी भात तो नहीं जानो है न, जो चौरा रो है न ओकर छोट छोट टुकड़ा रो है ओकरे कहल जाए खुदी। तो बखरिया मतलब समझे जहाँ वो काम करू हली वहाँ से खाना लेके लान लेल थी, मिले न। तो जैसे वो खा ली, अब खा ली तकर बाद वो है कि तुरते जैसे रेशमी के जे सहेली रो है, के है रेशमी के सहेली, हेमिया और सुगिया, वो चले ली ककर घर, रेशमी के घर। और बाहरे से डाके लागले, ए रेशमी कहाँ ही गो, चल तनिसन सुकर घर जैसे अंगना जगाए लावे। अंगना जगवे के मतलब सुनो समझो है, देखे झारखंड क्षेत्र में मोटा मोटी जो उत्तरी छोटा नागपुर क्षेत्र है वहाँ देखबे कि एगो चाल चलन है कि बिहा के जैसे पहले नेग विधान वो है। और देखबे कि मड़वा जगवे के रीत रू है, रीत समझो है ना, एक नियम रू है। और जैसे हरदी माखल जाए, बुझले न, तो वकरा में देखबे कि शादी से 2-3 दिन पहले जैसे बेटी छुआ अपन नाच गान नृत्य संगीत करू है। तो से खातिर जैसे देखबे सुगिया और हेमिया अले कहाँ, रेशमी के घर। कहल थी कि कहल थी कि ए रेशमी चल सुकरा घर, सुकर महतो घर बिहा जे है वो है वहाँ जैसे अंगना जगाए देवे, बुझले न। तो जैसे आगे देखबे जा है अब जैसे रेशमी माई के भले चानो वाली को है वो आवाज दल के कि रेशमी जो है पहले पहुँचल है, बिहा घर है पहले पहुँचल है, बुझले। अब जैसे वो चल गेल आगे जे देखबे कि चानो वाली सोचो है, चानो वाली को है कि चानो वाली घर नजीक सुकर मातो घर हले, यानी चानो वाली जहाँ रो है ओकरे नजीके हले सुकर मातो के घर। और जैसे देखबे कि सुकर घर है ओकर बेटा के बियाह हुए। क्वेश्चन से है कि ककर घर जैसे बेटा के बियाह हले, सुकर घर, सुकर मातो के घर में बेटा के बियाह हले। चानो वाली सोचो है कि ये बिहार में तनिसन अपन के अफसोस करू है कि हम जैसे जखने काम धाम रो है तखन जैसे सब काम अपन अपन समझोइए, लेकिन आज बिहार घरे जैसे हम घरे में बैठल ही, बुझले। मतलब वो भावपूर्ण जे सोचो हली उतना आदर जे है मिले के चाहिए ओकरा आदर ना मिलले। अगर दी उनका कहले रहले कि हमर घर शादी बियाह से काम कर तो अपन घर में खाना नहीं बना के यहाँ खेबी, तो ये नहीं करके यह सोचो है कि चानो वाली मामा, बुझले न। आगे जैसे रेशमी माँ के जैसे सरोरिन शुक्र घरे धने मोड़ला। अब जैसे दो कर जे उनकर जैसे सहेली है के हेमिया और सुगिया ई जैसे चल गए कहाँ, बिहा घर, जहाँ बिहा बोले बिहा कहाँ बोले सुकर मातो घर, बुझले न।
तो एकरा में नोट करो, दूगो पॉइंट यहाँ पर नोट करो। यहाँ से जे देखबै ओकरा में देखबै पहला पॉइंट लिखो कि चानो वाली जे है, चानो वाली एगो मसोमात बा विधवा। औरत ही देखलिए। और ई जे है आगे देखबै शुकर महतो घरे, शुकर महतो घरे गोबर बाढ़न कर हली। देखे यहाँ देखबै कि शुकर महतो घरे, तो सिर्फ शुकर महतो ने पूरे गाँव में के सभी महतो परिवार में जैसे काम दाम करो ले, लेकिन मुख्य रूप में जैसे शुकर महतो घर काम करो ले, बुझले न। आगे लिखबै कि शुकर महतो, शुकर महतो घरे, शुकर महतो लिखो यहाँ पर, शुकर महतो बेटाक बिहा हल, बिहा हल। आगे जे लिखबै वो लिखबै कि उत्तरी छोटा नागपुर, उत्तरी छोटा नागपुर में एक अलगे रीत देखो ये कि बिहा के 2-3 दिन पहले, बिहा के 2-3 दिन पहले मड़वा जगवेक परंपरा रहू है, परंपरा है, बुझले न। नोट कर ले एकरा। आगे देखबै आप जैसे रेशमी के जैसे रेशमी माई के यानी आगे देखबै कि चानो वाली के एगो परिचय देखो, चानो वाली के। अब इतने समझे है कि चानो वाली जो है के है, इतना थोड़े बहुत जान लिए। यहाँ इतने जानबै कि चानो वाली जो है वो जैसे चानो गाँव खली। आगे लिखो चानो वाली मामा चानो नामक गाँव में जन्मल हली, जन्मल हली। से खातिर इनकर नाम चानो वाली पढ़ल, चानो वाली पढ़ल। बुझ गए ना चानो वाली के नाम कैसे पढ़ल, तो किले कि चानो नामे गाँव के जन्मल हली। क्वेश्चन से कि चानो वाली मामा के नहिरा कहाँ हल, तो कहाँ हल, चानो। भाई इनकर जन्म कौन गाँव में भेल, चानो में। ध्यान में रखबै, जैसन क्वेश्चन देते वैसन जैसे हमनी बनेबै, बुझले न। आगे जैसे को है कि एक दो और देखबै कि स्टार्टिंग में देखो है कि जे चानो वाली है वो कंदा के साग और की हल यार हल खुदी के भात खा ले। ध्यान में रखबै, हालांकि उतना इम्पोर्टेंट ना है, फिर भी ध्यान में रखबै कहानी में।
आगे जैसे चानो वाली महतो घरे सब लेखा जोखा, मतलब जे चानो वाली है वो जैसे शुक्र महतो के घर में तो काम करो हली, एकर अलावे ढेर जैसे महतो परिवार जितना हल सबके घर के लेखा जोखा लागू रखो ले, किले कि सबके जैसे नया नया जकर जैसे कोनो पर्व त्यौहार हवोले बा कोनो जैसे ककरो घर जैसे पर्व त्यौहार कोनो नेक विधान रहे तो सबके घर आंगन करे के नीपा पोता करे के वकरे जैसे काम रोले ककर चानो वाली मम्मा के रोले से खातिर सब महतो परिवार के जैसे वो घर रखो ले सबके जैसे। और इतना होल के बाद सबको जैसे एक ऐसा हले न महतो परिवार भी एक एगो परिवारे रूपे हले, सबके घर जैसे कहल जाए न मतलब सबको चाबी उबी दे देले, एकदम सीधा साधा रोले। एक कहावत कहल जाए कि देखबे तब वो देखबे कि भूखल आदमी के नियत जैसे कहल जाए न कखनो बदल जाए, बुझले न। लेकिन ई चानो वाली के ईमानदार जैसे पूरी तरह से ईमानदार रहे। भला कहल जाए कि ककरो देखबे कि पैसा देख लें जैसे ओकर ईमानदारियता कांधा में रख दे, कांधा मतलब समझे ना, मतलब अलगे रख दे और वो चोरी चमारी करिए लिए। लेकिन चानो वाली मामा एकदम आज तक उनका जैसे आज एको कोनो करीखा नाई लागल है, बुझल न, करीखा नाई लागल है। आगे से देखबे कि कहानीकार को थी कि जे जखन हम कोनो गांव घर शहर से जा लिए रांची से जा लिए तखन जैसे उनकर खातिर ओकरा कोलिए ककरा चानो वाली मामा के कि तोर खातिर मोटा लेके आयल हिए। मोटा मतलब बुझले, मतलब मिठाई लड्डुआ लेके आयल लिए, बुझले न। वह कोले कि आई नहीं दभी तो ये छीनब मोटा ले ले, तब वो जैसे कोई भी जा ले तो ओकरो प्यार रोले कि तनी सन हमरो गोड़ लागे और गोड़ लागे, लेकिन गोड़ लागे। और यह प्यार जो है आगे चल रहा है। आगे देखबे कि जे चानो वाली मम्मा है ओकर जैसे परिवार छोट हले, मोटे 4 गो बेकत हले ककर घर में, चानो वाली मम्मा के घर में। तो आगे लिखो चानो वाली मम्मा के परिवार, चानो वाली मम्मा के परिवार आगे लिखो। देख पहला पॉइंट यहाँ पर लिखो कि चानो वाली जो है, चानो वाली महतो घरेक सब लेखा जोखा रखली, लेखा जोखा राखे हली। लेखा जोखा के मतलब है कि ककर घर कब कोनो पूजा है, कोनो पूजा पाठ है, पर्व त्यौहार है, ककर घर छठी है, ककर घर जैसे बियाह शादी है, इस सब लेखा जोखा के रखोल है चानो वाली, बुझले न। किले कि ओकर जैसे सबके घर जैसे काम धाम करोली, बुझले न। आगे जैसे देखबे कि एक इनकर जो परिवार में है चानो वाली परिवार में मोटे 4 गो सदस्य है। तो आगे लिख ले चानो वाली परिवारे 4 सदस्य हल, 4 सदस्य के हल। पहला जैसे एक तो अपने चानो वाली हल, चानो वाली। दोसरका के हल तो रेशमी, और तेसरका के है तो ये जीरवा, और चौथा के है तो देख लिए हमने कोल्हा, बुझले न। ये रेशमी और जीरवा चानो वाली के बेटी है के, और कोल्हा जो है वो बेटा है। ध्यान में रखबे क्वेश्चन डायरेक्ट अतः कि चानो वाली की जैसे परिवार में कते सदस्य है, तो देख ले 4 सदस्य है। और
इनकर जैसे रेशमी के है, क्वेश्चन से रेशमी के है तो चानो वाली के बेटी है, जिरवा के है तो चानो वाली के बेटी है, कोल्हा के है तो चानो वाली के बेटा है। समझ ले न। चलो आगे जे देखबे कि महतो घरे सब जैसे अपन लव प्रीत देले, बुझल, मतलब पूरा जैसे प्यार से सब देले, हर समय जैसे सुख दुख घड़ी जैसे बाँटो है, ककरा संगे, चानो वाली के संगे हर अपन सदस्य बुझोले, सबको बुझोले। और अतने ना देखबे कि जे कोनो बेटी छुआ है, बुझल न, बेटी छुआ है वो जब ससुराल जाए तो लोकदिन के रूप में जैसे जाले के चानो वाली लोकदिन बुझे है न, नहीं बुझे तो लोकदिन है वो है जब कोनो बेटी छुआ जे है ससुराल जाए, बुझल न, तो ससुराल जाए तखन जैसे ओकर संगे एगो व्यक्ति जा है, बुझल न, तो एकर एगो परंपरा है। एकर परंपरा यह है कि वहाँ जब जीते चानो वाली तो ओकरा समझते कि बेटी तोरा जैसे यहाँ ससुराल में की रंग रहक है, बड़ छोट के की रंग जैसे बात करबे, वहाँ सास रहते ससुर रहते, बुझल न, और जैसे वहाँ गोतनी रहता है, ननद रहता है, से एक उनकर संगे की रंग जैसे बजके चाहिए, कहाँ अस्कर दोस्कर ना जाए चाहिए, की रंग जैसे ककर साथ बात विचार करे चाहिए, ये सब के देता है सलाह, तो ई देता है चानो वाली मम्मा, बुझल न। तखन लागो है कि जे बेटी छुआ है ओकरे घर के है, इतना प्यार है, समझ रहे है ना। महतो परिवार के संगे जैसे चानो वाली के प्यार के ई दर्शा रहा है कि ओकर जैसे घर है, शादी ब्याह रोल है तो ये लोकदिन के रूप में जाल है, ऐसा यह समझोल है कि हमरो बेटी है, हमरे बेटी है, बुझले न। और जे आगे एकरा लिख ले, आगे समझबे हमनी, तो यहाँ देखबे कि चानो वाली मम्मा लोकदिन रूपे बेटी छुआ संगे ससुराल जा ही, बुझले न। लोकदिन समझ गए। अब ये की करो है तो वहाँ जैसे की बतेते तो की रंग बातचीत करे है, बड़ छोट संग की तरह बात व्यवहार करे है, वो लोकदिन ये बतेते। एकर अलावे ढेर चीज है जे वो जैसे सीखती, जैसन जैसे एगो गार्जियन जैसे अपन बेटी के सिखबो थी, बुझल न। एक बात देखबे कि इतना प्यार से जे रहो थी वो देखबे तो एकरा देखबे कि देखे ई तरह हमने की देखलिए कि जे चानो वाली मम्मा है वो महतो परिवार के एगो अंग बन गए, बुझले। लेकिन इतना लव प्रीत भेल के बादे एगो कखनो कखनो ऐसा अवसर अब है जखन जैसे चानो वाली के तनि सन हृदय फाट जाए, हृदय फाट जाए, समझे न, मतलब दुख अबू है। कखन दुख अबू है देखबे कि जखने जैसे कोई व्यक्ति अबू है ओकरा मायने आदर ना दे तखन ऐसा बुझा है जैसन जैसे कोनो टूअर जैसे छुआ है टुकुर टुकुर देख रहा है, बुझा करो न, एकदम जैसे तखने जैसे उनकर हृदय फाट जाए। आगे देखबे कि जखन जैसे कोनो आदमी काम लिए करो है, ये सोचो है के चानो वाली मम्मा कि जखन कोनो आदमी के काम लिए के रो है तखन जैसे चानो वाली मामा चानो वाली मामा और अपन जैसे रिश्ता नाता जोड़क रो है, मतलब दादा भैया कहते, बुझल न। और जखन जैसे काम भय गए फिर जैसे कहाँ दादा और कहाँ भैया,
कहान मामा, बुझल न। यह चानो वाली जैसे सोच है कि जखन जितना प्यार तो रो है, लेकिन जखन भर काम करो है पड़ो है तक नहीं। अब काम जब खत्म हो है तब जैसे सब खत्म। आगे देखबे कि जखन जैसे शुक्र महात्मा घर बेटा के बिहा हले, तखन जैसे के चानो वाली जैसे घरे हली। उनका तो चाहे न कि जैसे इतना बड़ जैसे शादी भै रहा है तो तनि सन दू कते खैते, 2 पैला अनाज खैते, ओकरो कहे के चाही। लेकिन ये सोचो है नहीं कहलके, ये उनका जैसे अपन टीस लागू है। आगे जैसे और शहरे और आगे को थी जखन जैसे शहर के जे बेटा छुआ है कामा धामा के जखन आबू है, तखन सबको जैसे को थी मामा ए मामा अलियो मिठाई लेके अलियो। तखन जैसे चानो वाली सोचो है कि यह हमर नाती हक है, नाती पोता हक थी। अब ये प्यार से रो है कि चलो हमर कोई ना है तो यह सब नाती पोता है, इखनिए संगे जैसे प्यार से रहबे, बुझलिए न। लेकिन जैसे कखनो जैसे तब एकर बादे सोचो थी कि कखनो ये लोग ना सोची कि संगे तनि सन हमहूँ बैठिए। ढेर लोग के मुँहे सुनल हली जे कि ये जैसे गोबर कढ़नी है, भुनिया है, तरह तरह के उलाना ई सुनल रहे के चानो वाली मामा। आगे देखबे कि आप सोचो है कखनो कखनो कि अपन जिंदगी बखरिए खपाई दिले और मुदाक जैसे अखन जे पढ़ुआ छुआ है उनका उ तनिसन इनका अलग कर दिले बाँच दलके। मतलब अभी देखबे कि अभी एखनो जे देखबे गाँव देहात में जे हमर पुरना जे चाल चलन है वो थोड़े बिसार रहा है, बुझले न। एखन देखबे कि जे सब बेटा छुआ है सब व्हाट्सअप और फेसबुक में लागल रोए, और जे बूढ़ पुरान जे है तनिसन आजा आजी है, दादा दादी है, उनका जैसे तनिसन कोई हाव भाव पूछे नहीं, बुझले न। यह नियर चानो वाली मामा सोचब करो है कि एखन जे बेटा छुआ थी शहर में जैसे पढ़ल लिखल रह के बादो जैसे हमरा जैसे कोनो पूछे नहीं, कोनो बातचीत नहीं करे कि लेकिन हम जैसे गरीब हों, हम जैसे गोबर कढ़नी हो, ई तनिसन ओकरा दुख लागू है। ककरा? चानो वाली के मामा के। आगे जैसे कहानीकार को थी कि एक दिन के याद है, कहानीकार यहाँ सुनबे, कहानीकार एक दिन के याद है कि हम जैसे रांची से घर गेलिए के कहानी का ध्यान में रखबे, कहाँ से? रांची से घर गेली। और घर गेल के बाद घर पहुँचल तब देखन जैसे अपन जैसे बाप हले, पितिया हले, काका काकी जैसे आजा आजी और जे बड़ आदमी हले सबके जैसे गोड़ लागल है। लेकिन हुए जे हले चानो वाली मामा उनका जैसे गोड़ ना लागे पड़ले। अब ई बात जैसे कहानीकार को थी कि हमरा बड़ी अफसोस तो लागल कि हम आज बहुत बड़ी गलती कर बैसलिए कि सबके जैसे गोड़ लागलिए, लेकिन चानो वाली मामा जितना लाड प्यार देले ओकरा जैसे गोड़ ना लागे पड़लिए। ई दुख तो हल, लेकिन की करे तनिसन ई तो गलती तो भाई पड़ले। तखन कहानीकार को थी कि तखन के बाद हम एगो विचार सोचलिए कि जे कोनो बाद में जहाँ से भी बाहर से बा रांची से आए तो अब की बार चानो वाली मामा के भी गोड़ लागबे और ई गलती के जैसे वसूल करबे। लेकिन वैसा अवसरे न आवे, बीचे में जैसे गुजर जाए, बुझले न, समझब करो न कहानी। अब यहाँ देखबे कि जब उ जैसे कहानीकार सबके गोड़ लागल लेकिन चानो वाली मामा के ना गोड़ लागल तो चानो वाली के हृदय तनिसन फाट जाए। और तखन से जे महतो बखरिया जे हले जकरा अपन बखरिया समझो हले उ जैसे बेगाना होवे लगले, थोड़े जैसे कट जा लगले, बुझले न। तो यहाँ लिखो आगे कि कहानीकार आगे कहानीकार से पहले एक पॉइंट और लिखो कि आइजहेक या आइजहुक पढ़ुआ छुआ चानो वाली के
लव प्रीत नाय देहला। लव प्रीत मतलब एक प्यार जगरा कहल जाए वो जैसे नाय देहला। आगे लिखो कि कहानीकार एक बार जैसे रांची से आयल हला और तखन जैसे सबके गोड़ लागल, लेकिन जैसे चानो वाली की जैसे गोड़ नाय लागल पड़ला। आगे लिखो कि कहानीकार एक बेर रांची से घर गेल हला, तखन सबके गोड़ लागले, सबके गोड़ लागल, परंतु हुए रहे चानो वाली, परंतु हुए चानो वाली रहे, चानो वाली के गोड़ सुन। बुझल न, यहीं पर एगो मोड़ आगो है। मोड़ की अल, एक अल कि चानो वाली के तनि सन महत्व परिवार में जे हल, जे लव प्यार हल वो तनि सन कम हो जा है, कि वो सोचे लागो कि जखन काम रो है तखन मामा मामा और काम निकल गए सब खत्म। बुझल न, तो ये बात बड़ी सीख है वो है, एकरे कहल जाए। एक बात आर याद अल, मतलब तोहनी के ध्यान में रखे, पढ़े तो है तो पढ़े के साथ साथ तनि सन पारखी नजर भी रखे के चाहिए। बुझल न, एखन ढेर जैसे जाल फेंकते है, बुझल न, लेकिन पढ़ना वही है जहाँ तोहनी के बहुत सुंदर रहता है, बढ़िया बढ़िया मटेरियल रहता है, बढ़िया लेक्चर्स मिलता है, बढ़िया टेस्ट सीरीज मिलता है, वहीं पढ़े है। और नहीं तो फिर 5 साल ध्यान रखियो, अभी एक पहले जैसे जेपीएससी के एग्जाम भल तोहनी तो देखबे कर ले। बुझल न, सब बड़ा बड़ा जैसे जे डिंग हाके वाला हल सब खत्म, से खातिर जैसे तोहनी पारखी नज़र अपन रखो और एकदम बढ़िया से पढ़ो। बुझले न, इधर उधर जाके कहों के जरूरत नहीं पड़ता, बढ़िया से पढ़ो और पूरी तरह से सिलेबस तोहनी के कंप्लीट करवेबे, ये हमर जिम्मा है। बुझले न, से खातिर तोहनी के हड़बड़ाई नहीं है। चलो आगे हमने देखो ये, तो यहाँ पर एगो मोड़ अल। आगे कहानीकार को होती कि एक बार के बात है, एक तो घटना की काल थी कि रांची से घर गलिए और सबके गोड़ लागलिए, लेकिन चानो वाली के गोड़ नहीं लागलिए। ये बड़ा अफसोस के बात है। एक और बात को थी कि कहानीकार कि एक दिन के बात है हल दशहरा। बुझले न, दशहरा, तो दशहरा में जैसे सबको जैसे जा है कहाँ तो परब मेला जाती। बुझले न, दशहरा में, और वहाँ पर हमने देखबे कि दशहरा में तब वहाँ देखबे कि ककरो पास पैसा ढेर रहे, ककरो पास 1 रुपया न रहे। चानो वाली मामा के पास रहे 4 आना चवन्नी। बुझले न, वो बेचारी जैसे अपन 4 आना ले करके चल गई मेला। पूछता है चानो वाली मेला गेल रही तखन कते पैसा लेके गए, मतलब कते पैसा लेके मेला देखे गेल रही, तो 4 आना। बुझले न, तखन जैसे कहानीकार को थी कि समाजे की व्यवस्था है कि एक के पास जैसे लाखों करोड़ों जैसे बैंक बैलेंस है, वहाँ 4 लाख को थी, ध्यान में रखबे 4 लाख बैंक बैलेंस और एक दोसर बटले चवन्नी। इतने में जब मेला में मिलो है तखन जैसे चानो वाली को है कि जैसे हमार खातिर लडुआ लेके आई हो, ये दुआरिये में छकबो। बुझले न, वो कहे तो बड़ा इतना प्यार है कि समझ रहे न, प्यार है तबे न कह रहा है कि लडुआ लेके आई हो दुआरिये छकबो, मतलब रास्ता हल, मतलब वो कहे के मतलब है कि वो प्यार है। बुझले न, तो इतना ही गंभीर है। तो यहाँ पर लिखा है, एकरा में लिखबे कि चानो वाली मामा दशहरा
के मेला में 4 आना, 4 आना मतलब 54, 4 आना लेकर जाहि। आगे देख ले सामाजिक व्यवस्था में, सामाजिक व्यवस्था की देख ले तो 1/4 आना, दोसर बटले बैंक बैलेंस कितना 4 लाख बैंक बैलेंस, मतलब एक के पास है 4 आना 54 लिखो यहाँ पर 54, और दोसर पास है 4 लाख बैंक बैलेंस, बुझल ने। और एकर पहले जे रांची अल ने ई हल दुर्गा पूजा, दुर्गा पूजा के समय ध्यान में रखबे, बुझल ने। चलो आगे देखबे कि यहाँ तक देख लिए हमने। आगे देखबे कि जे चानो वाली मामा है ओकर उम्र जैसे भै गेलै, मतलब अधिक भै गेलै आ बूढ़ भै गेलै, बुझले ने। अब जैसे यहाँ कहानीकार को थी लिखो थी कि चानो वाली व्यवस्था दिनों दिन जैसे गिरते जालक, और कहल गेल है कि बूढ़ा और जे बुतरू हलै चेंगा हलै ओकर स्वभाव जैसे एके नियर रहे, बूढ़ और जे बुतरू रहे उनकर स्वभाव दोनों एके नियर रहे। कि तो देखबे कि बुतरू रहे ओकरा तनि सन चटपटी खाए के मन करू है, वह नियर जैसे जब उम्र जब बीत जाए न बूढ़ हो जाए तो तखनो बुढ़ारी घड़ी जैसे उनकर जैसे मन जैसे चेंगा नियर करल रू है, से खातिर कहल जाए कि बुतरू और जैसे बूढ़ के नियत जैसे एके नियर हो जाए, बुझले। आगे जैसे देखबे कि किले की बूढ़ा और बूढ़ी खाए खातिर बेस बेस खोजे है और चेंगवन नियर जिग स्वादी। आगे जैसे देखबे कि ये उम्र गुजरल के बाद जकर डर रहे वह भै गए। एक बार जैसे चानो वाली मम्मा जैसे बीमार पड़ गई, अब बीमार करल के बाद जैसे पैसा कौड़ी तो रहे नहीं रहल तो डॉक्टरों के पास नहीं गली। अब वो बखरिए जे सदैयो रहल हली कहाँ जती, मिले न। अब बीमार भेल के बाद देखबे कि 5 दिन बीमार रहली तकर बाद जैसे सिराय गली, बुझल न। 5 दिन बीमार पड़ल और 5 दिन बीमार भेल के बाद मृत्यु भै गए उनकर, बुझल। आगे लिखो आगे लिखो चानो वाली मामा अचानक बीमार पड़ गई, बुझल न। और बीमार पड़ गई। अब 5 दिन के बाद आगे लिखो 5 दिन तक बीमार रहल बाद उ मर गई, बुझल न। अब यहाँ पर देखबे कि अब जैसे मर गई, ई सूचना मिलल ककरा, कहानीकार के। अब उनकर जैसे आँख नम हो गए कि जे हम रांची से घर गेल हलिए तखन जैसे सबके गोड़ लागलिए और जैसे चानो वाली मामा के गोड़ नहीं लागलिए,
तखन हम सोचल हलिए कि अब की बार घर जीबै तखन जैसे गोड़ लागबै, लेकिन उनकर साध पूरा नहीं भेलै। लेकिन एक बार जब वो जियो हलै चानो वाली मामा, तखन सबके नाती पोता के कहो हलै कि अरे तोहनी जैसे हम जखन बूढ़ा मरबै न तखने हमरा नदिया पहुँचा दीह टाइम के, और एक लोरहा लकड़ी दे दीह। बुझबै बुझल न, ई बात के कहानी करके आज भले आप ई घर पहुँचल थी, दौड़ले पहुँचल थी जल्दी। अब घर गेल के बाद सब रोते गाते समय रहे न, स्थिति के भाव को समझिए। सब उनका जैसे मतलब जो बॉडी है ओकरा जैसे नदी के धारे ले जाए, दाह संस्कार करे ले, बुझल न। सब जैसे रो रहा है। अब वहाँ पर देखबे कि पहुँचले के बाद अब जैसे आदमी के उनकर गुण आय दे हुआ है। ध्यान रखबे कि देखे जे कोनो व्यक्ति रुहे तो जीते जी एक जे बेस करू है तखन तो वो अपन मौज मस्ती में रुहे, लेकिन कोनो व्यक्ति के गुण ओकर सिराइल के बाद आय दे हुआ है। बुझे न कि वो कैसन आदमी है, कि वो जैसे जखन पूरा महतो घर के अपन परिवार नियर समझो ले, सबके घर के अपन नियर समझो ले, बेस बेकार सब नाती पोता जैसे अपना लाड़ प्यार दे ले, तब वो जैसे हम ही जैसे ओकरा जैसे कभी भुनिया कभी गोबर कढ़नी ढेरी ढेरी जैसे अपमान करो लिए। और वो कैसन हल कि ऐसन के एक का एक टोना लकड़ी देला से कि माप भय जीते नहीं भेते। बुझले न, ये कहानी कारकू है। आगे को थी, आगे एक और कहानी लास्ट में सुनो, एकरा में ही है आगे कहानी कारकू थी कि हमर घरे के आगे हल निर्मल महतो के घर। बुझले न, निर्मल महतो के घर। अब वहाँ जब ये पहुँचल कहानीकार तो देखो है, जब घर पहुँचले न रांची से, तो वहाँ देखो थी कि जे निर्मल महतो के माई हल वो जैसे पूरा छाती पीट के रो रहा थी के निर्मल महतो के माय कि अरे निर्मल तोर माय आज मोर गेलो, असल माय तोर यह हली। अब जैसे इतना रो कर रहे, हाय रे देवा रजवा मर गए, तरह तरह से रो रही है, गा रही है। तखन जैसे वहाँ ढेर जैसे महिला लोग आयल थी, है न, महिला लोग मेहरारू लोग आयल थी और चर्चा करे लागले कि जखन जैसे रे निर्मल तोर माय जखन तो जन्मल हली तखन तोर माय के छाती में दूध ना है बोलो, और तोरा कोनो तरी से ये जे चानो वाली मम्मा है से तोरा जीवे ले लो, अपन दूध पिया के बतैले लो। बुझले न, मतलब इतना भावपूर्ण है। तो वह समझो है को थी कि जखन जैसे दूध पियाबू है तखन कहाँ गले भुनिया, तखने छोट जाए कहाँ गले, और जब बेच बेजाय के बात है वो है तखन वो छोट जात है, वो जैसे गरीब है, वो गोबर कढ़नी है, ऐसा बात अब वो है। बुझले न। अब ई जब पूरा चर्चा हुआ है तो पूरा गांव जैसे नम आँख हो जाए। बुझले न, कहानी के भावार्थ की है वो दीदा। तो हर जगह मोड़ वो है ना कहानी के। तो आगे लिख ले, दूगो पॉइंट लिखो, आगे लिखो निर्मल महतो, निर्मल महतो के चानो वाली मम्मा, चानो वाली मम्मा आपन छातीक दूध पियावल हली, पियावल हली। बुझले न। आगे जे है वो जैसे कहो थी वह कि अब जैसे सबके जैसे ज्ञान भेल कि जखन जैसे निर्मल के माय के दूध ना है बोले तखन वो दूध पिया के पोसल के तखन कहाँ गले जैसे छोट जाए। बुझले न। ई कहानी जैसे समापित हो जाए। ध्यान में रखबे
क्वेश्चनवा जो इम्पोर्टेंट से ओकरा लिखा दिलिए। आगे देखबे कि ढेर ऐसा प्रसंग है वो उठा के डायरेक्ट डाल देते कि ई जे गधांश है वो कहाँ से लियल गेल है, बुझल न। तो ऐसा जो क्वेश्चन जितना बनता है ओकरा हमनी प्रैक्टिस कर लेबै। हाँ, एक बात तो के याद करे है कि पूरा पेड कोर्स भी चलब करू है, बुझल न। एकदम नाम मात्र के फीस से एकदम महा ऑफर के साथ तो तोहनी एडमिशन ले लब है, बुझल न। और समीक्षा क्लासेस के जो ऐप है ओकरा डाउनलोड कर लब है। टोटल फुल लेंथ कोर्स भी हमनी लॉन्च कर रही है बहुत जल्दी, 1-2 दिन के अंदर से खातिर तोहनी जैसे समीक्षा क्लासेस के ऐप के डाउनलोड कर लब है। चलो आज के लिए इतने रखो ये जोहार। हमनी फिर जैसे नवा क्लास में मिलबे। और तोहनी से एगो गुजारिश है कि अधिक से अधिक लोग के वीडियो के शेयर कर दिए है ताकि कोई जैसे लोग जैसे ना छूटे पारे। सबको जैसे ही जे खोटा है ओकरा बढ़िया से तैयारी करे। और ये देखबे कि ये जे पेपर है सेकंड पेपर एक बहुत बड़ी रोल निभाते है, इसलिए एकरा में अधिक से अधिक नंबर लावे है और तोहनी के सफल हो जाए है, एकदम इस बार नौकरी ले लिए है, मिले न। चलो आज के लिए इतना है, जोहार।